अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी एंड वर्क। तो बेटा वर्क को हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। वर्क की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। हमने कहा था जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स अमल कर रही हो, फोर्स हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगा रहे हो और वो ऑब्जेक्ट थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रैवल करे। मैं दोबारा अपनी बात रिपीट करता हूँ। हमने कहा था अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएं और वो ऑब्जेक्ट थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रैवल करे तो जो फोर्स हम लगा रहे हैं उस जिस्म को ट्रैवल करवाने में, तो उस फोर्स को हम क्या कह देंगे? वर्क कह देंगे। ठीक है बेटा। तो हमने पढ़ा था फोर्स का यूनिट होता है बेटा न्यूटन, जिसको हम एन से लिखते हैं। डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, जिसको हम एम से लिखने हैं। तो वर्क का यूनिट क्या हुआ? न्यूटन मीटर। ठीक है। तो वर्क का एक और भी यूनिट होता है जिसे हम क्या कहते हैं? जूल। वर्क यूनिट इज जूल। तो अब जूल बेटा हमारे पास एक और चीज़, एक एनर्जी जो होती है ना, एनर्जी का यूनिट भी जूल होता है। कभी आप लोगों ने डॉक्टर के पास गए हो तो वो आप लोगों को कहता है भी आपके पास एनर्जी की कमी है, आप इतने किलो कैलोरीज एनर्जी लिया लें, इतने किलो जूल एनर्जी लिया लें। तो एनर्जी जो हमारे पास है वो हमारे पास एक उसका यूनिट जूल है। तो एनर्जी हम लेते हैं जूल्स में। ठीक है बेटा। यहाँ पे देखें वर्क डन इज जूल। ठीक है। वर्क का यूनिट जो है वो हमारे पास क्या है? जूल है। तो आगे वो क्या कह रहा है? टू डू 1 जूल वर्क 1 जूल एनर्जी इज यूज्ड। बट अगर आपने 1 जूल वर्क करना है ना, तो 1 जूल ही एनर्जी आपको क्या होगी? रिक्वायर्ड होगी। और अगर फर्ज कर लें आपने 5 जूल वर्क करना है तो यहाँ पर फिर 5 जूल एनर्जी चाहिए होगी। और अगर आपने 10 जूल वर्क करना है तो 10 जूल क्या चाहिए होगी? एनर्जी चाहिएगी। ये तो डिपेंड करता है आपने काम कितना हैवी करना है। ज़्यादा हैवी काम करेंगे तो ज़्यादा हैवी एनर्जी चाहिएगी जूल में। ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास है यूनिट्स ऑफ एनर्जी एंड वर्क आर सेम। ठीक है बेटा। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। जो एनर्जी और वर्क के यूनिट क्या होते हैं? सेम होते हैं। आपका क्या यूनिट होता है दोनों का? जूल होता है। वर्क का यूनिट भी क्या होता है? जूल। और जो एनर्जी है उसका यूनिट भी क्या होता है हमारे पास? जूल होता है। उसके बाद बेटा हमारे पास देखें ये लिखा हुआ 1 kg इज इक्वल टू 100 जूल 1000 जूल। तो बेटा के का मतलब होता है किलो। के का मतलब क्या होता है? किलो। तो 1 किलो जूल बराबर होता है हमारे पास 1000 जूल के। 1 किलो जूल बराबर किसके होता है? 1000 जूल के। और उसके बाद नीचे लिखा हुआ है 1 mg। एम बेटा हम कहते हैं मेगा। मेगा होता है 10⁻⁶। ठीक है। ये आपको नजर आ रहे होंगे 6 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो ये 10⁻⁶ जूल के क्या होता है? बराबर होता है। तो ये बेटा ये दोनों के दोनों इसमें क्या हैं? एमसीक्यू हैं जो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं पेपर में। ठीक है बेटा। तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। बेसिकली हमने पढ़े थे टॉपिक हमारा है एनर्जी एंड वर्क। तो एनर्जी का और वर्क का यूनिट क्या होता है हमारे पास? सेम होता है। ठीक है। तो वर्क का फार्मूला भी हमने पढ़ लिया, वर्क का यूनिट भी पढ़ लिया, एनर्जी का यूनिट भी पढ़ लिया। फिर हमने पढ़ लिया 1 किलो जूल 1000 जूल के बराबर होता है, 1 मेगा जूल 10 लाख जूल्स के बराबर होता है। फिर उसके बाद बेटा हम आते हैं टाइप्स ऑफ एनर्जी की तरफ। बेटा हमारे पास जो एनर्जी है उसकी बेशुमार टाइप्स है, लेकिन हम उनको उनमें से सिर्फ 2 बड़ी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। एक हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी, दूसरी हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी किसी बॉडी में होती है पोजीशन और हाइट की वजह से। अगर देखें आपके पास कोई चीज़, आपके हाथ में कोई भी पत्थर है, उस पत्थर को आप ना अपने घर की छत पर ले गए हैं और उसको आपने छत के ऊपर जब लेके गए हैं ना, तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई है। ठीक है। और जाहिर सी बात आप घर की हाइट पे हैं ना, घर की छत पे हैं, तो उसका मतलब आप कुछ ना कुछ हाइट पे तो होंगे। ठीक है। तो जो भी उसके अंदर एनर्जी उस वक्त होगी, उस एनर्जी को हम क्या कह देंगे? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी बेटा पोजीशन और हाइट की वजह से होगी। उसके बाद हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बेटा मोशन की वजह से होगी। अगर एक चीज़ है, अगर आप बाइक चला रहे हैं तो बाइक जाहिर सी बात है मोशन में है, हरकत कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, तो उसके अंदर जो एनर्जी होगी उसे हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। अब बेटा मैं अब बोल रहा हूँ या मैं चल के जा रहा हूँ कहीं पर, तो मेरा जिस्म हरकत कर रहा है, तो मेरे बॉडी में जो एनर्जी होगी उस एनर्जी को क्या कहेंगे? काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा ये था हमारा आज का टॉपिक। बेटा इस टॉपिक की जो चीज़ें आपने इससे याद करनी है वो आपको मैं एक पेज सेंड कर दूंगा। उसमें सारी की सारी डेफिनेशन, एमसीक्यू सारी चीज़ें अंडरलाइन हुई हैं, तो वो आप लोगों ने उसे अच्छे तरीके से याद कर लेना है। अल्लाह हाफिज़।